ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल पर। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। महाभारत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को बताया था एकादशी व्रत का महत्व। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों के जीवन में काफी कष्ट आए, जिसके उपाय के लिए पांडव भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एकादशी व्रत का महत्व युधिष्ठिर और अर्जुन को बताया था। पांडवों को जब वनवास मिलता है और अपनी पहचान को छुपा कर रहना पड़ता है, तब पांडव कई प्रकार के व्रत, पूजा और अनुष्ठान करते हैं। ऐसा करके पांडव निरंतर शक्तिशाली होते जाते हैं। वनवास के दौरान पांडवों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे। वनवास के दौरान ही भीम की मुलाकात हनुमान जी से होती है और वे उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हनुमान जी भीम को गले लगाकर अत्यधिक बलशाली बना देते हैं। वहीं अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण होने के लिए साधना करते हैं। युधिष्ठिर राज्य और खोए हुए सम्मान को पाने के लिए निरंतर चिंतन मनन करते हैं। एक बार उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखी और पूछा कि प्रभु, इन सब परेशानियों का हल क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इन सब परेशानियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एकादशी का व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करनी होगी। आग्रह करने पर युधिष्ठिर को भगवान ने एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया और अर्जुन के एकादशी व्रत की विधि बताई। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। परम एकादशी का व्रत कई प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने में सक्षम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर ने भी परम एकादशी का व्रत रखकर भगवान की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कुबेर को धनपति बनाया था। वहीं राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत रखा था, जिस कारण वे प्रतापी राजा कहलाए। इस प्रकार की अनेक कहानियां और कथाएं भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न एकादशियों के महत्व को समझाते हुए युधिष्ठिर और अर्जुन को सुनाई थी। आज उसी कथा के श्रृंखला में एक और कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कथा है पौष माह के पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख, पुत्र प्राप्ति तथा संतान की दीर्घायु और स्मृति के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की संतान संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज हम पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जो इसके महात्म्य और फल को बताती है। सनातन धर्म में किसी भी व्रत या पर्व को करते समय उसकी कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। केवल व्रत करना ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुनना या पढ़ना व्रत को पूर्ण फलदायी बनाता है। कथा केवल कानों से नहीं सुनी जाती है, अपितु ये तो हमारी आत्मा का आहार होता है, जो हमें भगवान के प्रति श्रद्धा से ओतप्रोत करती है। कथा के माध्यम से व्रत के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक संदेश को समझने का अवसर मिलता है। यह मन को शुद्ध करती है, आस्था को दृढ़ बनाती है, भगवान के प्रति भक्ति भाव को जागृत करती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। कथा सुनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा परिवार में सुख, शांति और स्मृति बनी रहती है। इसलिए व्रत के दिन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। क्योंकि ये व्रत संतान प्राप्ति की मनोकामना से किया जाता है। तो आइए आज इस कथा की शुरुआत इस मंत्र के साथ करते हैं। यह मंत्र संतान गोपाल मंत्र का एक हिस्सा है, जो संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने का एक शक्तिशाली मंत्र है, जिसका पूरा रूप है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्मम कृष्ण त्वहम अहम शरणम गता। जिसका अर्थ है, हे देवकी के पुत्र, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे समस्त जगत के स्वामी, मुझे पुत्र प्रदान करे। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। तो आइए अब अपने हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति को धारण करते हुए और
अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में एकाग्र करते हुए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। परम भक्ति को धारण करते हुए महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। आप कृपा करके यह बतलाइए कि पोष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। मैंने पुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और अपरलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच झूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वैसे सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्रत कथा बिना आरती की अधूरी मानी जाती है।
तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती और भगवान विष्णु की आरती और चालीसा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे,
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। शुक्ल पक्ष के परिवर्तिनी शुक्ला इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहू किसकी। स्वामी शरण गहू किसकी। तुम बिन और न दूजा। तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी।
सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुम्हें को मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जगदीश हरे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल
असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल अपभक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से पहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म करा।